नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रेडियंस ऑफ नॉलेज में। आज हम चर्चा करेंगे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो कि एक्ट बन चुका है। कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब उसको दोनों हाउसेस से पास किया जा चुका होता है और उसको जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। एक्ट पर चर्चा करने से पहले हम एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं, जो कि जब राज्यसभा में यह बिल अनैनिमसली पास किया गया था। यह संसद टीवी से ली गई है। Noes 0, abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. चलिए अब हम अपनी चर्चा पर चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा को। ये चर्चा होगी हमारी वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जानेंगे। इस वार्ता को हम 6 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, व्हाट यानी कि इंट्रोडक्शन, इसमें क्या है, इसके क्या क्या क्लॉजेस है। सेकंड, इससे रिलेटेड मतलब विमेन रिजर्वेशन और विमेन के पॉलिटिकल एरिया में रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड नीड यानी कि ज़रूरत इसकी हमको क्या पड़ी अभी, इसके सिग्निफिकेंस और इससे रिलेटेड कंसर्न्स, फिर कंक्लूज़न एंड वे फॉरवर्ड देके फिर हम उसको कंक्लूड कर देंगे। वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन रखा गया है। इसमें सिर्फ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, इसमें राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। और लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा। 2026 में जब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, उसके बाद वाले इलेक्शंस में से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2024 के इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और जब से ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब से ये बस 15 साल तक के लिए रहेगा। फिर इसके बाद पार्लियामेंट इस पे डिस्कस करेगी कि इसको आगे बढ़ाया जाए या फिर यहीं पे रोक दिया जाए। राज्यसभा में ये फुल मेजॉरिटी के साथ पास हुआ 214 वोटों के साथ, मगर लोकसभा में इसको 2 वोट्स नहीं मिले। बाकी ये लोकसभा में भी लगभग पूरी मेजॉरिटी के साथ। चलिए थोड़ी सी इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं कि वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा है हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम्स से। पहले ऋग्वेद में सभा और विदत होती थी, जिसमें कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रहता था और वहाँ पे वो डिस्कस करते थे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1931 आ जाता है। 1931 में ब्रिटिश पीएम को उनके लेटर में 3 विमेंस बॉडी, जिसकी लीडर बेगम शाह नवाज एंड सरोजनी नायडू थी, के द्वारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में विमेंस के स्टेटस पर संयुक्त रूप से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम को सौंपा गया था। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद ही अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को भी पा लिया, जो कि बहुत सशक्त थी और उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जो कि हैं इंदिरा गांधी। यही नहीं, इंडिया में काफ़ी सीएम्स भी रह चुकी हैं जो कि महिलाएं हैं, और गवर्नर्स और महिला प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। चलिए जानते हैं इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। भले ही वुमेन्स यानी कि इंडियन वुमेन्स पार्टिसिपेट करती आई हूँ पॉलिटिकल स्फीयर में, मगर फिर भी उनका इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। 1952 में जो पहली लोकसभा थी, उसमें सिर्फ 5% महिलाएं थीं, और अब की लोकसभा में सिर्फ 15% महिलाएं हैं। और वहीं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का हाल देखा जाए तो वहाँ पर लगभग 9% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे हैं। और हाल ही के इलेक्शन 2023 में जो हुए हैं, उसमें नागालैंड को पहली अपनी एमएलए मिली है, जो कि फ़ीमेल है। यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है जेंडर डिस्पैरिटी का, जिसको हमें कम करने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमको ऐसे बिल की आवश्यकता थी। अब इसके सिग्निफिकेंस पर चलते हैं। इट विल क्रिएट जेंडर इक्वलिटी एंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज़, increase political participation of the women and increase or raises their voice and challenging the patriarchy
and creates the socio-economic development, addressing gender disparities and international commitments को भी पूरा करेंगे। अब हम कुछ इसके कंसर्न्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन तो LSG यानी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हुआ था उसमें भी वुमेंस को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ है, तभी तो हम प्रधानपति जैसी टर्म्स को सुनते हैं। बस इसका हाल भी वैसा ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं जिनको पॉलिटिक्स की जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उनको पहले पॉलिटिकल स्फीयर में लाने से पहले उनको थोड़ा ट्रेन किया जाए, उनको पॉलिटिक्स से रूबरू किया जाए कि क्या चीज़ कैसे होती है, ताकि जो रिजर्वेशन जिस सोच के साथ आया है उस सोच को पूरा कर सके। बस बाकी वे फॉरवर्ड में यही कि थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ करना चाहिए। चाहे उसके लिए वो रिजर्वेशन ला सकते हैं अगर वो चाहें तो। बस दैट्स ऑल। थैंक यू। और इस वीडियो को बनाने में मुझको बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी 1% भी ये अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके कुछ काम आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और प्लीज़ एक लाइक वीडियो को दे दें। थैंक यू सो मच।